सभी संतों के पावन चरण कमलों में वंदन और आप सभी के हृदय कमल में विराजित परमात्मा को, माँ आनंदमयी माँ को, क्योंकि उन्हीं की ही प्रेरणा है। सबके अंतर में वही बैठी हुई हैं और उनकी ही प्रेरणा है और उनकी ही इच्छा है। उस इच्छा के अनुसार ही हम सब यहाँ पर उपस्थित हो पाए हैं। वो सीढ़ी चढ़ते ही एक सुंदर वाक्य लिखा हुआ है, खुद को जानना वो परमात्मा को जानना है। और वो शायद व्यक्ति शून्य चेतना या ऐसे कुछ ग्रंथ महाराज जी ने लिखा, उसकी भूमिका में, उस ग्रंथ के लेखन में ये प्रेरक के रूप में एक संवाद छोटा सा दिया हुआ था, जिसमें किसी ने माँ से पूछा कि माँ आप कौन हैं। तो माँ बड़े सुंदर उत्तर देती हैं, तुम जो कहो मैं वही हूँ, तुम जो कहो वही हूँ। मतलब जितना भी जिन जिन शब्दों से हम कह रहे हैं उन सभी शब्दों के अर्थ के रूप में वो भगवती है, परमात्मा है। लेकिन एक दूसरा रूप ये भी है, जो भी व्यवहार में आने वाली चीज़ें हैं उन सबको किनारे करते जाएंगे तो अंत में, जैसे अभी पुष्प का दृष्टांत दे रहे थे महाराज जी, एक तो रूप दिख रहा था, तो रूप या तो पृथ्वी में है, या तो जल में है, या तेज तत्व में है। 5 तत्वों में से इन तीनों का ही दर्शन हो पाएगा। वायु का दर्शन नहीं होता, आकाश का दर्शन नहीं होता। तो जो चीज़ हम आँख से देख रहे होंगे ये तीनों में से कोई एक होगा। और यदि उसमें खुशबू या बदबू है, सुगंध या दुर्गंध है, तो ये पहचान कराती है ये पृथ्वी तत्व। यदि उसका कोई स्वाद है तो स्वाद भी पृथ्वी में भी है और जल में भी है। पृथ्वी में 6 प्रकार का स्वाद है, खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीनपना आदि। इसलिए जो चीज़ हम खा पी रहे होंगे वो पृथ्वी तत्व होगी। और एक रस जो मीठापना है वो भी पूरी तरह से प्रकट तो नहीं, आधा प्रकट आधा अप्रकट, ये जल में है। जले मधुर एवचा, जल में केवल माधुर्य है। बाकी अग्नि में कोई चाट करके देखे तो कौन सा स्वाद है हमें किसी ने बताया नहीं। हवा का भी स्वाद हमको नहीं बताया, नमकीनपना होता है कि खट्टा होता है कि मीठा होता है हमको पता नहीं। आकाश का भी स्वाद कैसा होता है ये नहीं पता है। तो इसका मतलब है जो 6 प्रकार के रस हैं वो तो धरती में हैं, जिनमें से मधुर भी है, मीठापना, और मधुर का ही एक अंश है जल में है। ये सब के सब चीज़ें आप जान पा रहे हैं, और जिनको जान पा रहे हैं उनको जानने के साधन को भी जान पा रहे हैं थोड़ा थोड़ा। जैसे जीभ से जान रहे हैं, रसना इंद्री से खट्टा मीठा तीखा को जान रहे हैं, दिखाई देने वाली वस्तुओं को आँख से जान रहे हैं, खुशबू बदबू वाले को नाक से जान रहे हैं, ठंडा है कि गर्म है कि खुरदरा है कि मुलायम है इसको त्वचा से जान रहे हैं। ये जिनसे आप जान रहे हैं वो भी उसी की जाति के हैं जिसको जान रहे हैं। जैसे पृथ्वी है ना, 2 चीज़ों का सांख्य दर्शन के अनुसार जो देखें अगर, तो एक पुरुष और एक प्रकृति। वेदांत में उसी को माया नाम से जानते हैं। और माया की उत्पत्ति सारा का सारा ये जगत उसका प्रोडक्शन है। और क्यों ये माया को हमारे वेदांत के विद्वान लोग जड़ रूप बताते हैं, प्रकृति को जड़ रूप बताते हैं, और उसके अतिरिक्त उस जड़ के साथ में चेतन की संगति है। तो 2 ही हैं, जड़ और चेतन। जितना जड़ है वो जड़ के द्वारा जाना जाता है,
मतलब ये जो आँख, नाक, कान आदि हैं वो उसी के उत्पत्ति हैं, उससे उत्पन्न हुए हैं। तो अपने सजाति का बोध तो ये करा सकेंगे, लेकिन इनकी जाति का जो नहीं है, इंद्रिय के जाति का नहीं है, पृथ्वी के जाति का नहीं है, अप्राकृत प्रकृति से रहित है, उसका बोध इन इंद्रियों के द्वारा नहीं हो सकता है। इसलिए अभी केनोपनिषद की बात बता रहे थे महाराज जी, प्रतिबोध विदितम मतम, उसी में एक मंत्र आया है, यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। ब्रह्म का परिचय नकारात्मक रूप से देते हैं शास्त्र, नेति नेति कह कर के। जो कुछ हमारी इंद्रियों की जानकारी में आ रही हो उस सबको मना करते जाएं, निषेध करते जाएं, निषेध करते जाएं। निषेध करने के बाद में एक अवस्थिति ऐसी आएगी जहाँ पर आप निषेध नहीं कर पाएंगे। निषेध करने पर जो बचा रहे उसको लखाते हैं शास्त्र, और शब्द चाहे कुछ भी दे सकते हैं उसको, परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म, कुछ भी नाम दे सकते हैं व्यवहार के लिए। तो ये मंत्र कहता है मन के द्वारा, देखिए हम सबके सब आँख से देख रहे हैं, इस आँख से कोई वस्तु दिखती तब है जब मन भी उसके साथ में हो। कान से कोई शब्द तब सुनाई देता है जब मन भी कान के साथ में हो। किसी वस्तु का स्वाद तब पता लगता है जब मन भी उस रसना इंद्रिय के साथ में हो। यदि मन कहीं बाहर है तो शब्द भले टकरा सकते हैं, पर शब्द का जो है ये पकड़ना कठिन होगा, उसका स्वरूप नहीं मालूम पड़ेगा क्या बोला गया कैसे। मन जो है सभी इंद्रियों के साथ में जब जुड़ता है तब जाकर के वह इंद्रिय किसी वस्तु का बोध करा पाती है। तो इसका मतलब है इन इंद्रियों से ऊपर में मन है। मन के द्वारा ही हम सब कुछ मनन चिंतन आदि करते हैं। उसके साथ साथ में उसी अंतःकरण का ही एक भाग है बुद्धि, जो वेदांत के अंतर्गत अंतःकरण दो मानते हैं। एक बुद्धि है निर्णयात्मक शक्ति, और एक संकल्प विकल्पात्मक शक्ति है अंतःकरण की। अंतःकरण का एक भाग मन जिसको कहते हैं। तो मन के द्वारा हम जो भी संकल्प करते हैं, विकल्प करते हैं, उस संकल्प और विकल्प के अनुसार ही ये समस्त इंद्रियों के द्वारा हम सारी वस्तुओं को जान सकते हैं। लेकिन एक है जिसको हम जान नहीं सकते, इन इंद्रियों के द्वारा जान नहीं सकते। अगर आप से पूछा जाए आप कौन हैं अथवा आप क्या हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा? जो उत्तर देंगे वो वाणी से देंगे, जड़ से देंगे, और जिस उत्तर को देंगे वो भी वो शरीर का ही होगा, वो आपसे भिन्न होगा। अगर ये आप कौन हैं इस प्रश्न का उत्तर सरल होता तो बड़े बड़े आचार्य ये न पूछते, ये न कहते कि रोज़ की रोज़ जिज्ञासा करो कि तुम कौन हो, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढो। कस्त्वम कोहम कुत आयाता, तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है। इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए आचार्य जगतगुरु भगवान शंकराचार्य जी कह रहे हैं, यदि इतना सरल होता, इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होता, तो फिर आचार्यों को ये कहने की ज़रूरत ही नहीं होती कि इस प्रश्न का उत्तर खोजो। कस्त्वम, तुम कौन हो, कोहम, इन प्रश्नों के उत्तर खोजो, रोज़ के रोज़ खोजो। जो चीज़ जानकारी में रहती है उसके लिए कोई शास्त्र नहीं कहता है कि ये करो वो करो। आपको कोई शास्त्र अथवा किसी संत ने यह बताया है कि आप जम्भाई लो, आप अंगड़ाई लो, आप खांसो, आप छींको, ये कहता है कोई? नहीं कहता। ये स्वाभाविक ही क्रियाएं हो रही हैं। उसी प्रकार से जो चीज़ें हैं जानकारी में हैं उनके लिए शास्त्र भी नहीं कहते कि इसको जानो। जो नहीं जानकारी में है उसको ही जानने के लिए शास्त्र भी और संत लोग भी प्रेरित कर रहे हैं। जिस ब्रह्म की चर्चा की जा रही है उसको जानना
जानने वाले के लिए तो बहुत सरल है, लेकिन जब तक नहीं जान पा रहे तब तक के लिए बहुत ही कठिनाई हो रही है। और जब तक अच्छा आपसे पूछा जाए आपका अपरिचय, आपका जो बोध है, आप कौन हैं, इस प्रश्न का उत्तर कब से गायब है, कब से मालूम नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर हमको कब से मालूम नहीं है, तो इसका भी पता नहीं है। कब से हमको अज्ञान ने पकड़ा है, अविद्या ने पकड़ रखा है, इसको हम जान नहीं पाते हैं। अनादि है। लेकिन एक दिन यह अनादि होते हुए भी, वैसे तो देखा जाए जिसके आदि नहीं होता उसका अंत भी नहीं होता, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर जिस दिन मिल जाएगा तो वो अज्ञान का भी, वो अविद्या का भी अंत हो जाता है। वह तो जब तक लाइट नहीं जली है तब तक के लिए अंधेरा है, और अंधेरा कब से है इसका पता नहीं। अनंत काल से अंधकार हो सकता है अंदर में, लेकिन एक बार ज्योति जल जाए, एक बार प्रकाश हो जाए, तो फिर वो एक सेकंड भी अंधकार को दूर होने में टाइम नहीं लगेगा और हमेशा के लिए बोध हो जाएगा। अभी जो बोल रहे थे महाराज जी, अभी पहले उस बात को पूरा करूं। यन मनसा न मनुते, मन के द्वारा हम सारी चीज़ों का मनन करते हैं, और मनन पहले, मनन होने के पहले ये इंद्रिय का और वस्तु का जो संपर्क होता है, संबंध होता है। जैसे अभी फूल दिखा रहे थे, तो फूल एक विषय है और उसके साथ में आँख का संबंध बना। आँख का संबंध बना तब हमने कहा कि हम फूल देख रहे हैं, और आँख से जब देख रहे थे उस समय मन भी शामिल था। मन यदि सम्मिलित नहीं होता तो उस फूल को देखते हुए भी हम उस फूल को नहीं देखने के बराबर हो जाएंगे। कभी कभी रास्ते से हम जो गुजर रहे होंगे, मन कहीं दूसरे जगह है, सामने से कोई आ रहा है, कोई चला गया, उसको आँख की दृष्टि उस पर पड़ी, लेकिन मन कहीं दूसरे जगह था, उसके जाने का बोध नहीं हो पाया। भागवत में ऐसा वर्णन आया है, एक जो तलवार लेकर के और उसको बाण लेकर के, बाण बनाने वाला बिल्कुल उसको बारीकी करने में, धारीदार बनाने में लगा हुआ था। उसी समय पर राजा की सवारी निकली और खूब बाजे गाजे के साथ निकली, लेकिन वो उनका चित्त उसमें तीखे बाण बनाने में इतना तल्लीन था कि उतनी सवारी निकल गई, उसको पता ही नहीं लगा। पीछे से एक आदमी दौड़ता दौड़ता आया और वो उस भीड़ में सम्मिलित होना चाहता था। उसने पूछा कि अभी जो सवारी गई है राजा की, वो कितने दूर होगी? तो उसने कहा हमको पता नहीं। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि मन जो है उधर रूप के दर्शन के साथ में मन सम्मिलित नहीं हुआ, मन सम्मिलित हुआ वहाँ तीखे करने में, जो तीखा करने में जो चित्त लगा, मन लगा वहाँ हुआ है। इस कारण से तो मन के द्वारा हम सब कुछ जानकारी करते हैं, लेकिन जिससे मन को जानकारी हो रही है उसका पता हमको नहीं है। मन के द्वारा जड़ वस्तु का बोध हो सकेगा, उसकी जानकारी हो सकेगी। इसलिए यत मनसा न मनुते, मन के द्वारा जिसका मनन न किया जा सके, जानकारी न ली जा सके, लेकिन ये ना हो मनोमतम, मन में मनन करने की, मन में किसी चीज़ को जानने की जो शक्ति है, वह जिसकी कृपा से है, उसके बारे में केनोपनिषद कहता है तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, उसी को तुम ब्रह्म समझो। न इदम तुम यदिदम उपासते, जिसको यह वह कहकर के जान रहे हैं। इदम इदम तया बोध, देख से ये बदले ना, अस्ति, अस्मि और असि आदि 3 रूप होते हैं। अंग्रेजी वाले टू बी के रूप बताएंगे, इस आर एम टू बी के फॉर्म्स हैं ये। उसी प्रकार से यहाँ पर अस्ति अस्ति जब कहते हैं तो अपने से भिन्न के प्रति कहते हैं। मैंने है कहते हैं तो मैं है कहते हैं कि मैं हूँ कहते हैं, मैं हूँ कहते हैं, अस्मि कहते हैं ना। और दूसरी चीज़ जो होती है अपने से भिन्न होती है उसको है बोलते हैं, है के रूप में। हो सामने जो रहता है उसको हो के रूप में बोलते हैं, है हो हूँ। तो हूँ के रूप में सबको पता है, परमात्मा का सबको पता है। ये नहीं व्यक्त कर पा रहे हो ये अलग बात है,
अपने होने का भान, अभी महाराज बता रहे थे, सबको अपने होने का ही भान हो रहा है, अपने न होने का भान किसी को नहीं हो रहा है। मैं नहीं था, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं रहूँगा, इस प्रकार से किसी को भान नहीं हो सकता। आपसे कहा जाए कि आप हैं, अगर आप कहते कि नहीं कह दिया तो आप बोल कैसे रहे हैं? नहीं है तो किसी से बोला, कोई बोल रहा है मेरे मुख में जीभ नहीं है, तो बताइए मेरे मुख में जीभ नहीं है ऐसा किससे कैसे कह पाएगा? तो मेरे मुख में जीभ नहीं है ऐसा कहने के लिए जीभ चाहिए कि नहीं? उसी प्रकार से है और नहीं, इन दोनों के व्यवहार जिसमें हो रहा है, तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि, उसी को तुम ब्रह्म अधिष्ठान वस्तु समझो। इसलिए इस दृष्टि से कभी कभी लगता है, हम कहते हैं परमात्मा हमारे अंदर है। सच बात तो यह है, बताइए आप में आकाश है कि आप आकाश में हैं? जिसमें होगा वो बड़ा होगा। आकाश में आप, आपके अंदर और बाहर आकाश है। एक समुद्र में मछलियाँ प्रशांत महासागर के अंदर में, वो कभी भी ज़िंदगी भर लगभग 25-30 साल की बड़ी बड़ी मछलियाँ, अभी तक वो इतनी गहराई पर घूम रही थी और उन्होंने अभी तक समुद्र के बाहर, जल के बाहर मुड़ सिर उठाया ही नहीं, बाहर की दुनिया देखी नहीं। अंतर बाहर में वो केवल अंदर ही अंदर घूम रही थी। एक दिन कुछ मछलियों ने सभा की, ज्ञान सत्र आयोजित किया और उन सब ने एक दूसरे से जिज्ञासा की। जो जानकार रखने वाली मछली थी वो उत्तर दे। पूछने वाली मछलियों ने पूछा कि हम कहाँ से पैदा हुए हैं और कहाँ हैं? तो किसी जानकारी रखने वाली मछली ने कहा कि हम जल में हैं, जल में उत्पन्न हुए हैं, जल में रहती हैं और जल में ही हम समाप्त हो जाती हैं। तब तक अन्य मछली ने पूछा, आप कहते हैं हम जिसमें उत्पन्न होते हैं, जिसमें रहते हैं और जिसमें समाप्त हो जाते हैं वो जल है, तो आप बताइए जल कहाँ है? अब बताइए, अब उत्तर देने वाली मछली क्या उत्तर देगी? उत्तर क्या देगी वो? क्योंकि अंदर भी जल है, बाहर भी जल है, जल में शरीर है उनका पूरा का पूरा। स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज घन शब्द की, मयट शब्द के बिल्कुल सरल शब्दों में कहते हैं ठसाठस, जहाँ उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। प्रातःकाल सूत्र रूप माँ के शब्दावली, उनकी वाणी को हम लोग श्रवण कर रहे थे। हर वाक्य सूत्र है, न जाने कितने अनंत समुद्रों के जल को लेकर के एक छोटा बूंद बूंद वाक्य हैं और उन सूत्रों में कितनी अभिव्यक्तियाँ उपनिषदों की भरी पड़ी हुई है। कोई उनके गहराई पर जाए और बार बार सुने तो जा कर के उनके रहस्य का पता लगेगा। लेकिन जो प्रक्रियाएं हैं, जानने की जो प्रक्रियाएं हैं, प्रकरण ग्रंथ होते हैं, हमारे संत जन बताते हैं प्रक्रिया ग्रंथ, उनको जानने के तरीके किस क्रम से उनको जाना जाता है, पहचाना जाता है, उसका क्रम बताने वाले, उन बातों को परिचय देने वाले प्रकरण ग्रंथ होते हैं। जैसे वेदांत सार है, तो उनमें किसी चीज़ को जानने के लिए एक प्रक्रिया दी होती है। उस प्रक्रिया के क्रम से कोई बात जब समझते हैं तब जा कर के व्यवस्थित ज्ञान बैठता है। जैसे अभी आत्मा शब्द के बारे में, आत्मा प्रत्यक्ष है की बात भी निकली और उसके साथ साथ में अपरोक्ष है की बात भी निकली और मैं शब्द की भी बात निकली। मैं और आत्मा, इन दोनों को एक कहने की बातें भी होती हैं, मैं आत्मा हूँ। उसी प्रकार से ब्रह्म और मैं की बात चलती है, मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्म, अस्थि ब्रह्म के साथ साथ में अहम ब्रह्म। अब जो आत्म शब्द है, कई कई जगह में हम देखते हैं कि वेदांत सार के अनुसार 9 गौण अर्थ आत्मा के हैं और 10वां मुख्य अर्थ है। जैसे अभी बता रहे थे
सबसे पहले जिसको देखते हैं पुत्र को, उसको संस्कृत में एक नाम पुत्र तो है ही, आत्मज भी बोलते हैं, आत्मा से जन्म लेने वाला। तो वहाँ पर आत्मज शब्द से आत्मा से न तो कुछ उत्पन्न हुआ, न वो किसी से उत्पन्न होता है, तो फिर आत्मज का मतलब क्या निकलेगा? तो वह आत्मा शब्द का तात्पर्य शरीर को लेकर के बोलना पड़ेगा। और आत्मा को गीता पढ़ने वालों को पता है, आत्मा को न तो हम अस्त्र से काट सकते हैं, न अग्नि से जला सकते हैं, न जल में उसको गीला कर सकते हैं, न हवा से उसको सुखा सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो फिर ये जो आत्महत्या करते हैं लोग, और आत्महत्या शब्द का अर्थ क्या निकलेगा? जिसमें अस्त्र शस्त्र का चलना मुश्किल है, क्या उसकी हत्या हो सकती है? तो फिर आत्महत्या शब्द का क्या अर्थ होगा? तो इसका मतलब है वहाँ आत्मा का अर्थ कुछ मुख्य अर्थ नहीं है, गौण अर्थ है। संक्षेप में उसको मैं दोहरा दूं, कभी जब समय रहेगा आप लोग भी उन शब्दों से परिचित रहेंगे तो और ज़्यादा स्पष्ट करने में सुविधा होगी। आत्मा पुत्र को भी बोलते हैं, आत्म शब्द से पुत्र को भी लिया जाता है, क्योंकि उसमें श्रुति भी है, युक्ति भी है, अनुभूति भी है। वेदांत सार के ग्रंथ से पता लगेगा, माने श्रुतियाँ प्रमाण हैं, युक्तियाँ भी, माने बुद्धि की दृष्टि से भी, अब उसमें हम तर्क की दृष्टि से भी देखें तो पुत्र आत्मा कैसे है ये भी पता लगेगा, और अनुभूति की दृष्टि से भी देखेंगे तो वो कैसा है। लेकिन पुत्र शब्द, पुत्र जो है आत्मा का अर्थ है, यह बाद में इसको कहेंगे ये गलत है, उसको हटाएंगे, हटा देते हैं। फिर दूसरा आया, इस पुत्र से दूसरा नंबर है ये शरीर, स्थूल शरीर को भी आत्मा बोलते हैं। तीसरा है स्थूल शरीर के अपेक्षा सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत आने वाली इंद्रियां, उनको भी आत्मा बोलते हैं। और उन इंद्रियां जिस प्राण के रूप हैं, उस प्राणों को भी आत्मा बोलते हैं। बुद्धि है, बुद्धि को भी आत्मा बोलते हैं। मन है, मन को भी आत्मा बोलते हैं। और फिर यहाँ तक कि जो अज्ञान है उसको भी बोलते हैं, आत्मा किस नाम से बोला जाता है। फिर आत्मा, अज्ञान और जो चेतन तत्व है आत्मा, इन दोनों से मिले-जुले को भी बोल जाना जाता है। आखिरी में बुद्धों के शून्य तक पहुँचते हैं कि शून्यम आत्मा। 9 अर्थों को वेदांत सार ने आत्मा कैसे हैं इस बात को प्रमाणित करने के लिए श्रुतियों को भी उल्लेख किया है, अनुभूतियों को भी उल्लेख किया है, और युक्तियाँ मतलब तर्क की दृष्टि से कैसे ये आत्मा हैं इस बात को प्रतिपादित करने के लिए वहाँ दिया गया है। लेकिन ये सब के सब आत्मा नहीं हैं, इस बात को बता करके और अन्य प्रबल श्रुतियाँ का आश्रय लेकर के बता दिया जाता है कि यह तो गौण अर्थ हैं। ये केवल 9 के 9 ठीक उसी प्रकार से हैं जैसे दशम का बोध कराने के लिए 10 बालक कहीं जा रहे थे, आपस में गिन कर के निकले कि कितने लोग हैं, 10 लोग हैं। रास्ते में पहुँचे तो उनमें से किसी को लगा कि हम लोग 10 लोग निकले थे, तो कितने लोग हैं ज़रा गिन के देखो। उसने गिनना शुरू किया, 1 से लेकर के 9 को गिना, तो बोले हम लोग 10 निकले थे, लेकिन यहाँ तो 9 ही लोग हैं, 10वां कहाँ गया। दूसरे से कहा कि तुम गिन के दिखाओ, तो उसने भी वही गिना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक गिना, अपने को नहीं गिना, तो बोले 9 ही हैं। इस प्रकार से बहुत लोग गिनते रह गए, 10वें को कोई गिनता नहीं था स्वयं के रूप में। वो परेशान हो गए कि हम में से 10वां कहाँ गया। तो अगला एक व्यक्ति आया, उसने पूछा कि क्या बात है, क्यों परेशान हो। उसने कहा हम लोग घर से 10 निकले थे और 10 में से 1 गायब है, मिल नहीं रहा है, इसलिए परेशान है। तो उसने गिनवाया, अच्छा गिन के दिखाओ। तो उसने गिना तो 9 को गिना और अपने को छोड़ दिया। तो बाद में उसने कहा कि 10मस्तोमसि, 10वां तुम हो। उसी प्रकार से यहाँ पर 9 चीज़ों को आत्मनाम से तो कह दे रहे हैं, लेकिन ये सब के सब आत्मनाम नहीं है। 10वां जो आत्म शब्द का मुख्य अर्थ है, जिसको मन मनन नहीं कर पा रहा है,
जिसको बुद्धि निर्णित नहीं कर पा रही है, जिसको आँख देख नहीं पा रही है। क्यों नहीं देख पा रही है? क्योंकि ये इनकी सीमा लिमिट है, इनकी जो सीमा है बंधी हुई है। आप आँख से देखेंगे आकाश में उड़ते हुए, चाहे पक्षी हो, प्लेन हो या तारे वगैरह हैं, वहाँ तक आपके आँख के रेस किरण वहाँ तक पहुँच सकती हैं, लेकिन उससे भी आगे कितने पिंड चमक रहे होंगे, वहाँ तक ये आँख की देखने की शक्ति वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है। वही इसकी सीमा है। उसी प्रकार कान की भी सुनने की एक सीमा है, जीभ के स्वाद लेने की भी एक सीमा है। ये परिच्छिन्न वस्तु को, नपी तुली वस्तुओं को जो इनके रेंज में आते हैं उनका तो बोध करा सकती हैं, लेकिन ये सब के सब जिसके रेंज में है उसका ये बस सकती है। इसीलिए जिनका हम इंद्रियों के द्वारा बोध होता है उस वस्तु के विषय में कहा जाता है कि ये प्रत्यक्ष है। माने अक्ष का मतलब है आँख अकेला होता है, लेकिन सभी इंद्रियाँ, अलग अलग इंद्रियों से जिस चीज़ का बोध हो रहा है उसको हम कहते हैं इस वस्तु का प्रत्यक्ष हुआ।